अभी मैं न्यूज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते भाई। हाल फिलहाल रोहतक हिसार बाईपास पहुंच एक परिवार ये बैठकर रोने लग रहा है। आप ध्यान तो देख लो, प्रवासी हैं ये और इनके साथ बड़ी दुखद घटना हुई है। इस घटना को सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाओगे, दिल दहल जाएगा। इतनी खतरनाक घटना इस परिवार के साथ हुई है। नमस्ते बहन जी, एक बार खड़े हो, एक बार खड़े हो। क्या हुआ है ये बताओ पहले। हम नहीं थे। नहीं हुआ क्या है? अब क्या पता क्या हुआ नहीं हुआ, हम रूम पे नहीं थे, डिप्टी में थे। लड़की ने जो सुसाइड कराया है वो क्यों कराया? हम नहीं मालूम। मालूम नहीं जी। आपने बताओ क्या हुआ? ये नीचे गई हमारी लड़की, तो वो छोटी लड़की है, उसको भेजने गई इसकी मम्मी के पास। तो वो फिर वापस आई तो उसको नीचे वाली एक तो रही, वो बोली कि हमारा मोबाइल ले लिया। तो हमारी लड़की बोली नहीं लिया, शकल देखा पूरे में कमरे में दिखा, एक कम्बल में वो लिपट के रखा हुआ है। तो बाद में मिला, वो जब मिला तो सब लोग देखा, नीचे मिल गया उन्हीं के घर में, उन्हीं का कमरा। मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा भाई, आंटी आप कहाँ से हो वैसे? कहाँ के हो आप लोग? हम लोग रायबरेली का। रायबरेली उत्तर प्रदेश के। यूपी से हो? जी वैसे यूपी से हो आप लोग? यहाँ रहते हो रेंट पे? फोन को बंद करो जी। आप यहाँ किराए पे रहते हो? तो इनका कहने का मतलब ये होगा, साफ तौर पे मैं आपको देसी तरीके से बताना चाहूंगा, ये यहाँ पे रायबरेली से आके किराए पे रहते हैं, यहाँ अपनी दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं। इनकी एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 15 साल है, नाम क्या बेटी का? मैनाज नाम है इस बेटी का। वो भी यहाँ थी। नीचे दूसरे रूम में एक और इन्हीं की तरह काम करने वाले रहते हैं। उस लड़की को नीचे जब वो गई तो उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया गया, चोरी का इल्जाम, कि इस लड़की ने, तूने हमारा, मैनाज के ऊपर इल्जाम लगाया कि तूने हमारा मोबाइल चोरी कर लिया। यही बात है। तो वो लड़की शर्म मानेगी इस बात, शर्म के मारे आके फांसी लगा ली, क्योंकि वहाँ पे नीचे मारा हुआ है, 3 लुगाई मारी हुई। मतलब बेटी को पीटा भी है? हाँ, मारा भी है नीचे उसके समय तो मैं था नहीं। सुबह की बात नहीं, 3:30 बजे के टाइम, 3-3:30 बजे की लगभग आज की बात है। लंच में आया था ना, हाँ जी। वो जो छोटी लड़की था, क्या था जब आप आए थे? मैं लंच में आया था ड्यूटी के लिए, ड्यूटी से लंच करने के लिए रूम पे जी। तो मैं जूते डालने गया सुखाने के लिए ऊपर, तो बिल्कुल किनारे पे अकेली बैठ के अब बात कर रही थी। क्या मैं देखा नहीं था जी, लेकिन अकेली जैकेट वैकेट पहनी थी और अकेली बैठी हुई थी। ठीक थे, ओके बेटी? हाँ बिल्कुल ओके, कोई टेंशन, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसा मामला आप लोग समझ गए होंगे, लड़की की उम्र लगभग 15 साल, मैनाज उस गुड़िया का नाम था। लड़की जैसे ही नीचे गई, नीचे जो परिवार रेंट पे किराए पे रहता है, वहां जो महिलाएं रहती हैं, उन्होंने लड़की के ऊपर सीधा इल्जाम लगाया कि तूने हमारा मोबाइल चोरी कर लिया। और लड़की इस बात की शर्म मान गई। और साथियों का, पड़ोस वालों का, आंटी का कहना यह है कि लड़की के साथ मारपीट भी करी गई है। उसके थप्पड़ वगैरह मारे हैं आंटी? थप्पड़ वगैरह भी मारे हैं। वो इतनी ज्यादा शर्म मान गई, वो ऊपर आके इसी रूम में आंटी, इसी रूम में अंदर ये तोड़ रखा है, देख लो, गेट तोड़ रखे है। तो खाइए भाई, गेट तोड़ कर परिवार अंदर घुसा है और ये तोड़ा है, ध्यान से देख लो। यहाँ इस पंखे से उसने फांसी खाई है। तो यहां आके उसने चुन्नी से अपने आप को खत्म कर लिया। और देखिए, खत्म करने का मेन कारण, मेन मकसद कि उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया, जबकि उसने चोरी करी नहीं करी, वो परिवार से एक बार फिर बात करवा देता हूं मैं। चोरी किसने करी नहीं करी, मोबाइल कहाँ है वो में था, माता जी मोबाइल कहाँ था? उसके कमरे में था, वो कम्बल में लपेटा था। तो जो झाड़ा तो वो गिरा मोबाइल उसके कमरे में। अच्छा, मोबाइल उसी के पास था? उसी के पास था। मतलब देखिए भाई, कितनी बड़ी बात हुई है। एक जरा सी मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब अगर वो अपने घर में ध्यान से अच्छे से उसको मोबाइल को देख लेते तो मोबाइल उनके घर पे मिलता। और एक बेटी की जिसकी मात्र 15 साल उम्र थी, अपनी जान चली गई। क्या ये एक बार मैं दिखा भी देता हूँ उस लड़की का फोटो आप लोगों के सामने। ये वो बेटी है जिसने अपनी जान खोई है, और एक छोटे से इल्जाम के ऊपर। और वो इल्जाम भी इतना खतरनाक चोरी का उसके ऊपर लगाया। देखिए, लड़की जात वो है, लड़की तो वैसे भी बहुत ज्यादा शर्मा हुआ है, और उसने शर्म अपनी जान दे दी। उन निचाड़ा का किया गया भाई। मैं कहूँ उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। क्या कहोगी माता जी? अभी कहाँ है बेटी की डेड बॉडी को? वो ले गए पोस्टमार्टम के लिए? पोस्टमार्टम के लिए पुलिस वाले लेके चले गए। तो 15 साल की लड़की जिसने अपनी जान दी, जान खो दी। नीचे वो कमरा भी मैं आप लोगों को दिखाऊं हूँ,
ऐसा तो भाई नीचे जिस रूम में मोबाइल चोरी की जो बात हुई थी वो ये नंबर है 106 नंबर। इसी नंबर घर में वो मकान में मतलब इसी कमरे में वो महिला रहती है जिसने इस लड़की के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया था। देखिए ऊपर हम यहाँ से ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद में काफी अंदर ये जो लड़की को जो गुजरी है इनका कमरा था, वो यहाँ से नीचे इस कमरे में चोरी करण के करना थी। पहली बात यह है भाई यहाँ वो चोरी करण किस लिए आनी थी। लेकिन अगर वो नीचे आई भी है तो आप कहाँ थे, आपने चोरी वारदात पहले देखी नहीं देखी, ऐसे इल्जाम लगा दिया, उस लड़की ने अपनी जान खो दी। अब ये परिवार, ये आप देख सको हो, लोग है, आप अंदर से अच्छे से दिखा दे भाई, 106 नंबर रूम है, ये लोग है, वो महिला, बाकी में जो रहने वाले रह कौन रहा है भाई साहब यहाँ पे जी एक लेडीज और उसके 4 बच्चे हैं और पति पत्नी साथ में रह रहे हैं जी। जी वो कहाँ गए अभी बताओ। इसमें मुझे तो नहीं मालूम कहाँ गए हैं क्योंकि मैं ड्यूटी से आया था अभी। वो भी मजदूरी करे हैं। हाँ जी, जैसे यहाँ से मजदूरी आदमी है, कोई कंपनी में काम कर रहा है, कोई दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है जी। जी आप कौन से रूम में रहते हो। जी आगे ही रहता हूँ मैं भी। आगे भी तो आपने लगा था पहले आप इस लड़की को जो इसका गुजरी इसको जानते थे। हाँ जी मतलब किस टाइप की लड़की थी। लड़की अच्छी थी जी। जी यहाँ मेरे यहाँ आना जाना था, वाइफ के यहाँ मेरे बैठती थी साथ में। जी वो लड़की अच्छी थी जी। जी भाई साहब क्या कहना चाहोगे इस बेटी के ऊपर। बहुत बढ़िया, अच्छी लड़की थी, अच्छी लड़की गलत नहीं थी। हाँ, किसी मामले में कोई गलत मतलब नहीं, नहीं चोरी चकारी इस तरह कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ यही देखिए अगर उसमें इस तरह की हरकतें होती, इस तरह की चोरी की कोई लत होती तो वो सुसाइड नहीं करती, वो ऐसा कुछ भी नहीं। आदत होती उसने इस तरह की कोई वो लड़की बिल्कुल साफ सुथरे कैरेक्टर की एक अच्छी लड़की थी, इसीलिए शर्म के मारे उसने ऊपर जाके अपने रूम में सुसाइड कर लिया। समय करीब 5 PM पर सूचना मिली थी कि शास्त्री नगर में एक लड़की ने फांसी खा ली है। जो हम मौका पर पहुंचे थे उस पर परिवार द्वारा दरवाज़ा तोड़कर लड़की की लाश को उतारा पाया गया था, जिसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, जैसी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।